जय महाकाल। मैं आज आपको खप्पर भरना बताने जा रही हूँ कि खप्पर कैसे भरा जाता है, खप्पर क्यों दिया जाता है, खप्पर क्या होता है, खप्पर क्यों भरा जाता है। आप कोई भी साधना शुरू करते हैं तो देवता को प्रसाद देते हैं, भोग देते हैं, तो कहते हैं कि पहले खप्पर भरो। तो खप्पर भरना क्या होता है, खप्पर आप शुरू करें तो पंचायतन देवता चलते हैं। जैसे गांव देहात में पंचायत होती है, 5 लोग मिलके पंचायत बनते हैं, पंचायत होती है, 5 लोग जब मिलते हैं तो निर्णय पंचायत कहलाती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ साधनाओं में, कहीं भी साधनाओं में पंचायतन देवता चलते हैं। पंचायतन देवता कौन होते हैं? काली, भैरव, मसान, औघड़ और बैताल, ये 5 देवता हैं। तो कोई भी साधना शुरू करें तो आपको सबसे पहले पंचायतन देवता की पूजा करनी पड़ेगी। मतलब काली को, भैरव को, औघड़ को, इन सबको आपको भोग देना पड़ेगा, इनके नाम की आहुति देना पड़ेगा। सबसे पहले इनका आवाहन करना पड़ेगा, चाहे आप छोटी साधना करें या बड़ी साधना करें, चाहे आप किसी देवता की करें या फिर भूत पिशाच की करें, किसी की भी करें। जब तक पंचायतन देवता आपके साथ नहीं होंगे तो आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। अब इनको भोग कैसे दें? कई बार आप अपनी कोई मुराद होती है, कोई आपकी मनोकामना होती है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको 7 खप्पर दूंगा। तो खप्पर एक ये होता है मिट्टी का खप्पर, ये, या दिए को बड़ा ले लो तो मिट्टी का खप्पर होता है, ठीक है। और एक ये होता है, एक ये होता है हमारे कपाल का खप्पर, एक होता है जहरी खप्पर। जहरी खप्पर एक फल होता है समुद्र के किनारे अफ्रीका के, वो फल होता है। तो उसका खप्पर जो होता है इससे बड़ा होता है लंबाई में, ब्लैक कलर का होता है, उसको जहरी खप्पर बोलते हैं। कई लोग लोहे के खप्पर बना लेते हैं। तो ये खप्पर जैसे मिट्टी का है तो इसको तो आप विसर्जित कर सकते हैं, और खप्पर का जो भोग होता है उसको फिर दूसरे दिन आप किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी के किनारे या शमशान में रख के आ सकते हैं। लेकिन जो ये इस प्रकार के खप्पर होते हैं, कपाल के खप्पर, तो इसका प्रसाद आप कहीं डाल के आ सकते हैं, पर इसको कभी विसर्जित नहीं किया जाता है। ऐसे जहरी खप्पर जो होता है उसका विसर्जन नहीं होता है, उसका भोग आप कहीं नदी किनारे, शमशान में या किसी बरगद के पेड़ के नीचे आप समय साधना के अनुसार उसका भोग वहां पे रख के आ सकते हैं, ठीक है। आप कई लोग कहते हैं चांदी का खप्पर, कई लोहे का खप्पर बना के रख लेते कि हमेशा मिट्टी का खप्पर ना खरीदना पड़े उनको बार बार, तो एक ही खप्पर से काम चल जाता है। लेकिन मिट्टी का खप्पर आपको रख के आना पड़ता है, उसको आप पलटा के नहीं ला सकते, उसको वहां छोड़ना पड़ता है, ठीक। अब खप्पर क्यों भरा जाता है? जैसे मैंने बताया को पंचायतन देवता का भोग लगता है। तो अब ये तो खप्पर हो गया, ठीक, ये खप्पर। आप इसको खाली तो रखोगे नहीं, इसमें भोग चाहिए हुआ, तो इसमें रखना होता 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ। मिठाइयों में आपको 5 अलग अलग प्रकार के, जैसे जलेबी हो गई, बूंदी का लड्डू हो गया, और माता के लिए बर्फी हो गई, और भी 2 आइटम आप रख सकते हैं। आप 3 पान के बीड़े जाते हैं, लगा हुआ पान 3 पान होना चाहिए, बताशे जाते हैं इसमें, लौंग जाती है, और जायफल जाता है। जायफल 2 प्रकार के आते हैं, एक तो आता सब्जी वाला जायफल और दूसरा आता भैरव जायफल। भैरव जायफल छुहारे के जैसे होता है, लंबा होता है भैरव जायफल, वो जाता है इसमें। फिर भैरव की इस कलेजी जाती है, मतलब भैरव बाबा के लिए कलेजी जाती है मुर्गे की। अब माता के लिए कलेजी चाहिए बकरे की, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, मतलब महंगी होती है, तो उसकी जगह आप अंडे रख सकते हैं, मछली रख सकते हैं। तो इसमें 5 अंडे जाते हैं, नींबू जाता है, ये सब भैरव मतलब खप्पर का भोग होता है। इसके साथ आपको 5 प्याले दिए जाते हैं, प्याले मदिरा के होते हैं, और सिगरेट और चिलम, ये पूरा आपको भोग देना पड़ता है। अब प्याले तो आपको अलग रखना पड़ेगा, चाय के डिस्पोजल के आते हैंगे, या वो रख लो, या मिट्टी के ही कुल्हड़ मिलते हैं, आप वो ले सकते हो। तो ये हो गया आपका खप्पर का भोग। अब
खप्पर का भोग आप ऐसे ही तो जाके रख नहीं देंगे ना, कुछ तो आपको कहना पड़ेगा कि भगवान भोग लो या बाबा भोग लो। तो इसका एक मंत्र होता है, वो मंत्र क्या है आप ध्यान से सुनिए। सतनामो आदेश गुरुजी, ओम गुरुजी। खप्पर धरती, खप्पर आकाश, खप्पर तीनों लोकों में करे निवास। पहला खप्पर ओमकार का, दूसरा खप्पर सिद्धों का, तीसरे खप्पर की धरती सारी, चौथे खप्पर की ज्योत प्रकाश। कौन खप्पर आटे बाटे, कौन खप्पर ब्रह्म बाटे, कौन खप्पर खाए खीर, कौन खप्पर उधारे सरी। चांदी खप्पर आटे बाटे, सोन खप्पर ब्रह्म बाटे। जहरी खप्पर खाए खीर, मिट्टी खप्पर उधारे सरी। खप्पर में खाए मसान में लेटे, काल भैरव की पूजा कौन मेटे। राजा मेटे राजपाट से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, योगी मेटे योग ध्यान से जाए। काल भैरव कपला केस, गुरु का बालका करता फिरे आलेश आलेश आलेश। काला पीला तोतला, तीनों रहे पाताल। मस्तक बिंदु सिंदूर की, हनुमान भैरव योद्धा करे रक्षपाल। नाथ जी आदेश आदेश आदेश। ये खप्पर का मंत्र है। जब आप खप्पर दें तो इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। इसके बाद आप खप्पर देवता के सामने रख दीजिए, कुल्हड़ की शराब रख दीजिए, सिगरेट जला दीजिए, चिलम रख दीजिए। तो ये हो गया खप्पर का वो, ये गया पंचायतन देवता का। अब इसमें एक बात और आती है कि मान लो आप काली की साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, तो ये खप्पर तो जाएगा ही जाएगा, ये तो एक कंपलसरी है। इसके अलावा आपको एक और मिट्टी का पात्र ऐसा ही खप्पर लेना होगा जिसमें बकरे की कलेजी अनिवार्य है, क्योंकि काली माता को बकरे की कलेजी लगती है जो आपको अनिवार्य रूप से देनी होगी। अब बकरे की कलेजी आपको अलग खप्पर में माता को देनी पड़ेगी। ये पंचायतन देवता का खप्पर हुआ। अब खप्पर सिद्ध भी किए जाते हैं। तो सिद्ध कैसे होते हैं, इनका बहुत एक लंबा प्रोसेसर होता है कि खप्पर सिद्ध हो जाता है तो बहुत सारे आपके काम बनते हैं। खप्पर आप सिद्ध कर रहे हैं तो फिर 108 खप्पर भर के आप खप्पर को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके मंत्र को अगर आप खप्पर सिद्ध कर रहे हैं तो इसके मंत्र को भी आपको 108 बार बोलना पड़ेगा, मतलब एक माला जाप करनी पड़ेगी, तब खप्पर सिद्ध होता है। अब वशीकरण करना है किसी का तो खप्पर में काजल बनाया जाता है, तो उसके लिए ये खप्पर आपको नहीं चाहिए होता, उसके लिए फिर आपको कपाल का खप्पर चाहिए होता है। इसमें काजल बनाया जाता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, कब बनाया जाता है उसकी दिन तिथि निश्चित होती है। मान लो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो खप्पर अगर आपका सिद्ध हो गया तो उसके माध्यम से भी आप शत्रु का कष्ट उसको पहुंचा सकते हैं, अपनी शत्रुता मिटा सकते हैं। तो खप्पर के माध्यम से आप वो काम कर सकते हैं। अब मान लो आपने कोई मनोकामना है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप बाबा को बोल सकते हैं, अपने देवताओं को, कि भाई मैं 7 खप्पर भरूंगा, इसकी 21 खप्पर भरूंगा, तो वो आपके काम हो जाते हैं। तो अब खप्पर कब भरना है, आपको शनिवार या मंगलवार खप्पर दिया जाता है। आप साधना भी कर रहे हैं तो शनिवार को आपका 1 खप्पर जाएगा और 1 मंगलवार को आपको 7 खप्पर देने हैं। तो शनिवार मंगलवार फिर शनिवार मंगलवार ऐसे करके आपको 7 खप्पर देने हैं। तो हफ्ते में 2 दिन, शनिवार मंगलवार, सिर्फ ये 2 दिन ही खप्पर भरा जाता है। तो इसके द्वारा कई काम कर सकते हैं। अब अलग अलग देवता को भोग दे, मान लो काली की साधना करे तो काली का खप्पर मैंने आपको बता दिया। अब कोई माता बगलामुखी का साधना कर रहा है तो ये खप्पर तो जाएगा ही जाएगा पंचायतन देवता का। इसके अलावा आप उनके लिए एक खप्पर अलग से रखें जिसमें सिर्फ पीले फल होंगे, पीला फल, पीली मिठाई, ये सब जाएंगे। अगर आप कोई तारा माता की कर रहा है, कोई भूत प्रेत, तो उसका जो भोग प्रसाद है तो वो उसमें जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये पंचायतन देवता का खप्पर आपको देना अनिवार्य है। ठीक। अब कई लोग बोलते हैं कि हम साधना नहीं कर रहे लेकिन खप्पर देना चाहते हैं, तो आप कोई भी 7 खप्पर भर सकते किसी भी दिन, लेकिन खप्पर भरा जाएगा शनिवार और मंगलवार। अब इसमें एक बात और आ रही है कि हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करते या हमारे यहाँ नहीं चलती है, तो हम कैसे चढ़ा दें। बात सही है,
तो आप कलेजी, अंडा, मछली ये छोड़ दीजिए। 5 फल, 5 मिठाई, नींबू, बताशे, लौंग, जायफल, पान ये रख दीजिए। प्लस मदिरा की जगह फिर आप या तो शहद रखिए या फिर गुड़ और पानी को घोल के उसको आप रख सकते हैं मदिरा की जगह। पर सिगरेट और चिलम आपको देना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ अनिवार्य है वो आपको करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि आप इसमें कहें कि हम नहीं खाते हैं तो कैसे करें, या हमारे यहाँ नहीं चलता है तो कैसे करें। पर कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं साधनाओं के समय। तो हर चीज़ का अलग अलग खप्पर भर सकते हैं। आपकी मान्यता है या आपकी कोई मनोकामना है, मान लो आपकी जो भी हो उसके अनुसार आप भर सकते हैं। लेकिन पंचायतन देवता का खप्पर आपको देना ही होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो 7054161187 में मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप कि मुझे ये जानकारी चाहिए, तो आपको मैं जानकारी दे दूंगी। जय महाकाल।